औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही वलम युफर्रिकू बैना अहदिम मिनहुम उलाइका सौफा युअतीहिम उजूरहुम वकानल्लाहु गफूरर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समात फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान लाए, उन्होंने उन रसूलों में से किसी एक के दरमियान भी फ़र्क नहीं किया। ये वो लोग हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल अनकरीब उनको उनके अजर, उनको जो उन्होंने ये नेक काम किया है उसका अजर अता फ़रमाएगा। और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। कुरान पाक का एक उसलूब है कि जब कभी मोमिनीन का ज़िक्र होता है और उसके मुत्तसिल बाद कुरान हकीम काफिरों का ज़िक्र करता है, और जब कभी कुफ़ार का ज़िक्र हो उसके मुत्तसिल बाद मोमिनों का ज़िक्र करता है। कल जो हमने आयत पढ़ी थी उसमें यहूद व नसारा के हवाले से था कि वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का को मानकर, जो जिनके वो पैरोकार थे, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उन्हें मानकर हमारे प्यारे आका करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया करते थे। तो फरमाया कि उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक किस्म का अज़ाब तैयार कर रखा है। लेकिन उसके बरक्स जो मुसलमान हैं, जिन्होंने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ा और सारे अम्बिया अलैहिमुस्सलाम का इकरार भी किया कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, तो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की इज़्ज़त व तौक़ीर, उन पर ईमान रखना, अक़ीदा रखना, ये लाज़मी जुज़्व ईमान का, इससे बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता। तो ऐसे जो लोग होंगे उनके लिए फरमाया कि अल्लाह ताला इन्हें बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। और फिर यहूद व नसारा के हवाले से, मुशरिकीन के हवाले से था अबू जहल, जिसने बेशुमार मौजज़ात सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश फरमाए, और दीगर भी कई लोग ऐसे थे कि जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मौजज़ात भी देखे, डिमांड्स भी की कि ये मौजज़ात अगर हुजूर फरमा दें। किसी के सामने दरख्त ने कलमा पढ़ा, किसी के सामने पत्थरों ने कलमा पढ़ा, कभी कौन सा मौजज़ा हुआ, यानी देख रहे थे आंखों से, उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। इन्हीं लोगों में, उसी मक्का पाक में बसने वालों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात भी थी कि इन्होंने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की कि आप मौजज़ा दिखाएं तो मैं कलमा पढ़ूंगा। आपको जब पता चला, सीधे हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाए, नबूवत के बाद आपने आकर ईमान कबूल कर लिया। तो ये वो मोहब्बत थी जिसने जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर का फ़रेफ्ता बना दिया था, दीवाना बना दिया था। लोग कहते हैं ना, इश्क की ज़रूरत नहीं होती, इश्क मोहब्बत के अंदर वो ये लाजमी जुज़्व है। अगर इंसान की मोहब्बत में इश्क शामिल ना हो, वरना सहाबाए किराम ने अपनी जिस्मों को, उनके जिस्मों को चीर दिया गया और तब भी उन्होंने हुजूर का साथ नहीं छोड़ा। एक बुग़्ज़ है और एक मोहब्बत है। लोगों ने बुग़्ज़ की भी जितनी भी वो स्टेप्स थे वो सारे तय किए, और जो मोहब्बत वाले थे उन्होंने अपनी मोहब्बत को सामने रखकर मोहब्बत का भी अंदाज़ दिखाया। जैसा मैं जुमे पे अर्ज़ कर चुका हूँ कि अबू लहब की जो बीवी थी उम्मे जमील, ये इंतहाई अमीर घराने की थी, इसका बड़ा स्टैंडर्ड था,
और इसकी बड़ी मुलाजमाएँ थी। हुजूर को तकलीफ जब पहुंचानी होती थी तो ये खुद जंगलों में जाकर लकड़ियों के कांटे इकट्ठे करके हुजूर के रास्ते में बिछाती थी। इसने अपने प्रोटोकॉल को नहीं देखा कि सर पर मैंने गट्ठा रखा हुआ है, मैं तेज धूप में जंगलों में जा रही हूँ, तेज धूप में मार्केट में खड़ी हूँ, हुजूर के कदमों तले में कांटे बिछा रही हूँ। चूंकि अदावत इसकी उरूज पर थी, उन्हीं लोगों में जिन लोगों की मोहब्बतें उरूज पर थी, उन्होंने कहा हमें सूली पर लटका दो, हमारे जिस्मों को टुकड़े टुकड़े कर दो, हम हुजूर का कलमा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तो इन दोनों ये जो लोग हैं, इनका हवाल कुरान बयान करता है कि जिन्होंने रसूलों की तकजीब की, अल्लाह ताला ने इनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। जिन्होंने रसूलों को माना, जिन्होंने रसूलों को माना, अल्लाह ताला ने उनके लिए जन्नत में नहरें, दूध शहद की नहरें अल्लाह ताला ने बिछा दी। और कुरान ने ये फैसला भी फरमा दिया है कि अल्लाह ताला और रसूलों पर जो ईमान लाए, दीगर रसूलों पर जो पहले गुजरे, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन अजर भी अता फरमाएगा, इनकी बख्शिश भी हो जाएगी। और अगर इनमें से कोई किसी से गलती कोताही सरजद हो जाती है, उसके हवाले से मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इन मुसलमानों को भी अजाब होगा, जिन मुसलमानों को जिन्होंने ईमान लाया हुजूर पर भी, साबका अंबिया पर भी, इनसे अगर कोई गलती कोताही हो जाती है तो इनको सूरतन अजाब दिया जाएगा। और मुफस्सिरीन ने लिखा है इनको जो जहन्नुम में अजाब दिया जाएगा वो पाक करने की वजह से होगा, कुछ देर की वजह से होगा। काफिरों को ये जहन्नुम वाला अजाब हकीकतन होगा, हमेशा हमेशा के लिए होगा, जबकि मुसलमानों को जो अजाब होगा, जिसके जितने गुनाह होंगे उसको उतना अजाब होगा। लेकिन यह भी बईद नहीं है, कोई नबियों की सिफारिश से भी बख्शा जाएगा, कोई औलिया या बुजुर्गों की, वालिदैन की, बच्चों की सिफारिश से बख्शा जाएगा, और किसी को अल्लाह अपनी रहमत से बख्श देगा। तो इसलिए ये चीज़ें भी मौजूद हैं। लेकिन जिन्होंने ईमान लाया, अल्लाह ताला ने उनके लिए इनाम व इकराम का वादा फरमाया है। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक के अहकामात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सोहेल अंजुम साहब के भाई शायद बैठे हैं, मुझे ख़बर ही नहीं है, इनके वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ है पिछले दिनों में, शायद रमज़ान शरीफ के फ़ौरन बाद या पहले 22वें रोज़े। उनसे कल मेरी बात हुई है, हमें तो नहीं पता, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हम तो घर भी ताज़ियत के लिए जाते हैं और मस्जिद में भी अभी तक दुआ नहीं। आप सारे हज़रात